तो ये वाली बात तो हम सबको पता है, क्लियरली पता है कि सोलर पैनल चलते हैं 25 साल। मगर 25 साल के बाद उन सोलर पैनल्स का क्या होने वाला है? अगर आज मैं एक इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट करके अपनी छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाता हूं, तो क्या मेरे सोलर पैनल केवल 25 साल ही चलेंगे? और 25 साल बाद अगर मैं वो सोलर पैनल को रिप्लेस कराता हूं, तो ये पुराने सोलर पैनल का क्या होगा? कोई कबाड़ी इन्हें लेगा, या फिर मैं 25 साल बाद भी इन्हीं सोलर पैनल को लगे रहने दूं और इनको काम करने दूं जैसा भी ये कर रहे हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूं 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। पहला तो ये कि 25 साल बाद मेरे रूफटॉप पे जो सोलर पैनल लगे हैं उनका क्या होगा। दूसरा कि सोलर पैनल उम्र के साथ साथ बुढ़े क्यों होने लगते हैं, इसका मतलब कि वो अपनी एफिशिएंसी को क्यों खोने लगते हैं। तीसरा कि कौन सा ऐसा सोलर पैनल मैं अपनी रूफटॉप के लिए चुनूं जिससे कि मेरी एफिशिएंसी 25 साल बाद भी अच्छी खासी बनी रहे। और चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट कि मैं अपने सोलर पैनल्स की देखभाल कैसे करूं जिससे कि उनमें सबसे कम एफिशिएंसी लॉस आए 25 साल टेन्योर के बाद में भी। मगर इन सब सवालों का जवाब देने से पहले दोस्तों, हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं अपनी वीडियोस को बनाने से पहले, ताकि आप सब लोगों को आसानी से एक अच्छी और सटीक जानकारी हम लोग दे सके। मगर इसके बदले में आपको क्या करना है? आपको बस हमारे इस सुपर इंटरेस्टिंग चैनल ल्यूमन सिटी को क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बहुत सारा प्यार दिखाना है। और फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी अर्थ को डेली 173,000 टेरावाट्स ऑफ एनर्जी मिलती है सन से, और ये 10,000 गुना ज्यादा एनर्जी है जितना हम इस प्लैनेट पे कंज्यूम करते हैं। मगर इसी के साथ साथ हम ये सारी एनर्जी को अपनी यूटिलिटी में नहीं ला पाते। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला तो ये कि हमारी पूरी अर्थ सोलर पैनल से कवर्ड नहीं है, और ऑफकोर्स होनी भी नहीं चाहिए। और उसी के साथ साथ सोलर पैनल की लो एफिशिएंसी, इवन दो पहले वो लो हुआ करती थी बट अब कंपैरेटिवली बहुत हाई है। पहले जो पॉली पैनल्स होते थे जो कि ब्लू कलर में आया करते थे, उनकी एफिशिएंसी 13 से 15% ही होती थी। मगर उसके बाद में जो मोनो पैनल्स आ रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी तो 18 से 23% तक की बढ़ चुकी है। मगर अब हमें यहां पे एक बर्निंग टॉपिक पे बात करना है कि 25 साल बाद आखिर उन सोलर पैनल्स का क्या होने वाला है। तो नेशनल रिन्यूएबल लैब के हिसाब से एक सोलर पैनल की एफिशिएंसी ड्रॉप होती है 1 साल के अंदर 0.5%, और ये है लैब कंडीशंस में। बट अगर हम एक रियल लाइफ कंडीशन की बात करें, तो रियल लाइफ कंडीशन में एक सोलर पैनल की एफिशिएंसी 1 साल में 1% तक ड्रॉप हो सकती है। तो इसको एक आसान एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए कि अगर आज आप अपने रूफटॉप पे एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हो जो कि ऑन एन एवरेज 12 से 15 यूनिट्स डेली आपको बना के दे सकता है, तो 25 साल खत्म होने के बाद में वही 3 किलोवाट का सिस्टम आपको 9 से 12 यूनिट बना के देगा, उसका टोटल एफिशिएंसी लॉस कैलकुलेट करने के बाद। तो यहां पे माना जाए तो 25 साल का पीरियड खत्म होने के बाद में भी सोलर पैनल का जो एफिशिएंसी लॉस होता है वो 75 to 80% से ज्यादा नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उन सोलर पैनल्स को आने वाले 25 साल और इस्तेमाल भी कर सकते हैं बिना मेजर एफिशिएंसी लॉस के। और एक एग्जांपल के तौर पे वर्ल्ड का मॉडर्न सोलर पैनल जिसकी एज अब 60 ईयर्स हो चुकी है, वो आज की डेट में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो टेक्निकली हम इस चीज से तो बेफिक्र हो सकते हैं कि कल को अगर हम अपने रूफटॉप पे सोलर लगाते हैं तो वो केवल 25 साल नहीं, 25 साल उसकी होगी परफॉर्मेंस वारंटी, वो 25 साल से और ज्यादा, मतलब 25 साल के आगे 20-25 साल और आपके रूफटॉप पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता रहेगा। और 25 साल बाद जो उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप होगी वो केवल 75 to 80% ही होगी। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्टर्स की कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी में ड्रॉप आता है। तो देखो, इस चीज को समझने से पहले कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी में ड्रॉप आता क्यों है, हमारे को कुछ एक बेसिक चीज समझनी होगी कि सोलर पैनल काम कैसे करता है। सोलर पैनल में 2 सिलिकॉन की लेयर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं पी और एन जंक्शन। दोनों में ही सिलिकॉन होता है। एक में सिलिकॉन को मिक्स करते हैं फास्फोरस के साथ में और एक में सिलिकॉन को मिक्स करते हैं बोरॉन के साथ में। तो होता क्या है, जब सन की रेडिएशन आती है तो सन से जो हमारे पास लाइट आती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। तो जैसे ही फोटॉन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने होल से खाली हो जाता है, मतलब जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन उस जगह से हट जाता है। और इसके ऊपर सोलर पैनल्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाता है और होल जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाता है। और जब हम इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेते हैं उस टर्मिनल से तो हमारे को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मिल जाता है जिसकी वजह से
हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो अब होता क्या है, और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सोलर पैनल के ऊपर टॉप सरफेस पे एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी लगाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो सन की रेडिएशन होती है उसको सोलर पैनल मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाए। तो जो प्राइमरी होती है वो होती है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, जो कि सोलर से आने वाली यूवी लाइट जो सिलिकॉन को डैमेज करती है, और ये अनअवॉइडेबल डैमेज है, इस डैमेज को अवॉइड नहीं करा जा सकता। तो अगर सोलर पैनल यूवी रेडिएशन में एक्सपोज होगा तो ये डिग्रेडेशन होगा ही होगा। तो ये होता है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। और इसके बाद में दूसरा डिग्रेडेशन आता है पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। ये वाला कुछ हद तक अवॉइडेबल हो सकता है। ये होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से, ये होता है ह्यूमिडिटी की वजह से, ये होता है आपके सोलर पैनल्स में हीट स्पॉट, या फिर सोलर पैनल्स की जो फिंगर्स होती हैं या फिर बस बार्स होती हैं उनके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमिडिटी या फिर किसी वजह से कोरोजन की वजह से, जिससे कि उस सोलर पैनल की लाइफ काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और जो इसके बाद में तीसरा डिग्रेडेशन का फैक्टर होता है वो होता है एजिंग रिलेटेड डिग्रेडेशन। अब जैसे जैसे सोलर पैनल की लाइफ हो जाती है तो ऊपर का जो ग्लास सरफेस होता है वो उतना ज्यादा शाइनी, या फिर उसकी जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, उसमें स्क्रैचेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट प्रॉपर सोलर सेल तक नहीं पहुंच पाती है और जिसकी वजह से आउटपुट में डिक्रीज आ जाता है। तो ये तीन मेजर रीजंस होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन को हम नहीं अवॉइड कर सकते, हम बाकी के दो कर सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। बट हमें यह चीज समझनी है कि ये तीन ही चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा सोलर पैनल डिग्रेड होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे सवाल पे कि हमें अपने रूफटॉप के लिए कौन सा ऐसा सोलर पैनल चुनना चाहिए जिसमें कि सबसे लोएस्ट डिग्रेडेशन हो। तो सबसे पहले जो सोलर पैनल्स आए थे और जो काफी हद तक बहुत मेजर स्केल पे, ग्रिड स्केल पे लगाए गए थे, वो थे पॉली सोलर पैनल, पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये वाले वही सोलर पैनल्स होते हैं जो कि हल्के से ब्लूइश कलर के आपको देखने में दिखाई पड़ते हैं, मतलब ब्लूइश टिंच होता है इन सोलर पैनल्स का। तो ये पॉली सोलर पैनल्स होते हैं। ये लोअर इन एफिशिएंसी होते हैं, बट इनका प्राइस भी पहले लो हुआ करता था। अब तो मोनो और पॉली का प्राइस तकरीबन बराबर आ चुका है। तो जो ये पॉली सोलर पैनल्स होते हैं इनका एफिशिएंसी ड्रॉप ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। तो अगर आपको चूज करना है आज की डेट में 2024 में अपने रूफटॉप के लिए, तो आप मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स को ही चूज करेंगे, क्योंकि इनकी एस्टिमेटेड लाइफ ही होती है 40 इयर्स। तो 40 इयर्स जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, आप उसको इजीली खींच सकते हो 50 से 60 सालों तक। और इसी के साथ साथ अब तो मोनो टॉपकॉर्न भी आ चुका है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप मोनो टॉपकॉर्न के लिए भी जा सकते हो, जिसमें कि आपको लॉन्ग टर्म एक ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। मगर इसी के साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि हमेशा एक क्वालिटी वेंडर से ही सोलर पैनल खरीदिए, क्योंकि सोलर पैनल किस क्वालिटी का बना हुआ है उससे भी उसकी लाइफ बहुत हद तक डिपेंड करेगी। क्योंकि जो सोलर पैनल जितना अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर्ड होगा उसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वियर एंड टियर का इफेक्ट उतना ही कम पड़ेगा। तो ये चीज भी हमेशा ध्यान रखिए कि एक ऐसे ही वेंडर से आप सोलर पैनल्स खरीदिए जो कि काफी टाइम से मार्केट में ऑलरेडी है और उसका ब्रांड रेप्यूटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम आते हैं अपने चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि मैंने तो अपनी छत पे रूफटॉप लगा लिया, बट अब मैं एज अ कंज्यूमर क्या करूं जिससे कि मेरा सोलर रूफटॉप आने वाले लंबे समय तक एफिशिएंट बना रहे या फिर उसकी एफिशिएंसी में ज्यादा ड्रॉप ना आए। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। अब रेगुलर क्लीनिंग तो हम सब लोग जानते हैं कि सोलर पैनल्स के ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट होगी, और डस्ट एक्यूमुलेट होगी तो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। बट अगर हम अपने सोलर पैनल्स को रेगुलरली साफ करते रहेंगे तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ कहीं पे भी अगर सोलर पैनल्स पे बर्ड ड्रॉपिंग्स या फिर कोई एक ऐसा स्पॉट आ जाता है तो वहां से हीट स्पॉट क्रिएट होने लगता है सोलर पैनल पे। मतलब के सोलर पैनल पे उस जगह से आपका सोलर सेल जलने लगेगा, और अगर उस जगह पे कोई बस बार प्रेजेंट हुई या फिर बस बार से निकलने वाली कोई फिंगर प्रेजेंट हुई तो वो पूरा आपका सर्किट को ही ब्रेक कर देगी। तो ये चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है कि कभी हमेशा अपने सोलर पैनल्स को साफ रखें, महीने 15 दिन में एक बार ही उनको साफ जरूर करें। और उसी के साथ साथ जो बर्ड ड्रॉपिंग्स आपके सोलर पैनल पे गिरे हुए हो
उनको अच्छे से क्लीन करे, उसको स्क्रैच ना करे सरफेस को, क्योंकि जो आपका एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है वो भी हट सकती है। तो स्क्रैच ना करके पहले उसको गीला रहने दे, गर्म पानी से, ल्यूकवार्म पानी से उसके ऊपर पड़ा रहने दे, फिर उसको साफ करें, जिससे कि आपका ग्लास पे भी स्क्रैच ना आए। और इसी के साथ साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अब जब सोलर सिस्टम अपने रूफटॉप पे लगाएं तो कोई से भी सोलर पैनल पे आपका शैडो नहीं पड़ना चाहिए। सारे के सारे पैनल्स आपके शैडो फ्री ही होने चाहिए, क्योंकि अगर एक पैनल पे कुछ हद तक शैडो पड़ेगा तो वो आपके टोटल इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट को तो इफेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ वो उस पैनल के लाइफ और एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है कि सोलर पैनल जब आप क्लीन करा रहे हो तो हमेशा शाम के समय या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग क्लीन कराएं। कभी भी तपतपाती धूप में जब सोलर सेल गर्म हो उस समय पे उस पे पानी डाल के क्लीन ना कराएं। और इसी के साथ साथ अपने पूरे सोलर सिस्टम को पावर डाउन कर दें जिस समय पे उसका क्लीनिंग और मेंटेनेंस चल रहा हो। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है सोलर पैनल्स की इलेक्ट्रिक वायरिंग को हमेशा टाइम टू टाइम चेक कराते रहना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में रिवर्स करंट सीप इन कर जाता है। वैसे तो सोलर पैनल में डायोड लगे हुए होते हैं जो कि सोलर सेल को रिवर्स करंट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बट कई बार क्या होता है वो डायोड की फंक्शनिंग काम करना बंद कर देती है, जिससे कि रिवर्स करंट सोलर सेल्स में वापस जा सकता है और अगेन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को ड्रास्टिकली इफेक्ट कर सकता है। और इसी के साथ साथ एक एड ऑन टिप मैं आपको देना चाहता हूं, सोलर पैनल्स जितना ज्यादा एक एम्बिएंट टेम्परेचर में रहेंगे उतना ही ज्यादा उनकी एफिशिएंसी और लाइफ बढ़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो अगर आपका रूफटॉप स्ट्रक्चर ओवर हाइटेड है, मतलब नीचे आपके पास इतनी जगह है कि आप चल फिर खेल कूद सकते हो, तो नीचे सोलर पैनल्स के आप कंसिडर करो एक छोटा सा गार्डन बनाने का, जिससे कि जब सोलर पैनल के नीचे पेड़ पौधे लगे हुए होंगे तो उससे क्या होगा कि सोलर पैनल के नीचे का टेम्परेचर एक एम्बिएंट बना रहेगा और उससे सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस को एक एडिशनल बूस्ट मिलेगा। अगर अभी भी आपको सोलर पैनल और सोलर सिस्टम को कैसे लगाया जाए पूरा का पूरा फ्रॉम द स्क्रैच इस चीज को लेकर डाउट है, तो हमने इस चीज पे एक डिटेल में वीडियो बनाया है, यहां पे आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हो तो अपना प्यार दिखाइए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके।